हे युग निर्माता अभिनंदन, हे ज्ञान के दाता अभिनंदन, शिक्षा पर सर्वस्व निछावर, सफल तुम्हारा यह जीवन। हे कर्तव्य संस्कार के संवाहक, जय राजनीति के भारत रत्न, हे देशभक्त विद्वान दार्शनिक, धन्य धन्य हे राधा कृष्णन, धन्य धन्य जय राधा कृष्णन। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त एसएस त्रिपाठी। सभी माननीय दर्शकों को मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। आज की चर्चा का विषय है भारत के महान सपूत, महान दार्शनिक, भारत रत्न, प्रसिद्ध लेखक, प्रकांड विद्वान, अनेक विषयों के ज्ञाता, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। सारा देश उनके जन्मदिन को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है और बड़ी धूमधाम से सारे देश भर में मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को चेन्नई के एक छोटे से गांव में हुआ था। इनकी पारिवारिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि पिता की आमदनी कम थी और ये 5-6 भाई बहन थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर राधाकृष्णन बचपन से ही पढ़ने में मेधावी थे तो इन्हें स्कॉलरशिप मिलती गई और पिताजी माताजी का सहयोग मिलता गया, जिसकी वजह से इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। और इसके साथ साथ इन्होंने वेद पुराण, उपनिषद, बाइबिल, आध्यात्म, दर्शन शास्त्र, अनेक विषयों में महारत हासिल की और बाद में आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिली। जहाँ तक बाइबिल की बात है तो बाइबिल इन्होंने इसलिए पढ़ी क्योंकि बचपन से ये देखा करते थे कि चूंकि ये ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे तो इनसे कई लोगों की जो है वाद विवाद हो जाता था ग्रंथों के, वेद पुराणों, उपनिषदों के ऊपर, और उस समय अंग्रेजों का राज था देश में। तो इन्होंने बाइबिल इसलिए पढ़ी ताकि ये उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, बाइबिल में क्या है और हमारे धर्म में क्या है। बाद में जो है राधाकृष्णन जी प्रोफेसर बने, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने और संविधान निर्माण समिति में बड़े सक्रिय सदस्य रहे। इसके अलावा विदेशों में भारत के राजदूत भी रहे। जहां तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी के राजनीतिक सफर की बात है तो 1952 में उन्हें जो है भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और वो 10 वर्ष तक डॉक्टर राधाकृष्णन जी भारत के उपराष्ट्रपति रहे। 1962 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अवकाश ले लिया तो 1962 में 13 मई 1962 को वो भारत के जो है राष्ट्रपति बने और उनका कार्यकाल 1962 से 1967 यानी 1962 से 1967 5 वर्ष का रहा। लेकिन वो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। तो जैसे ही राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति बने, इनके सामने बड़ी गहन चुनौतियां आई। मुझे ऐसा विश्व में दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है, कोई ऐसे राष्ट्रपति का उदाहरण नहीं मिलता, किसी ऐसे राष्ट्राध्यक्ष का उदाहरण नहीं मिलता जिसके एक कार्यकाल में अनेक चुनौतियां आई हों और उसने बड़ी सफलतापूर्वक मुकाबला किया हो, देश को उन संकटों से उबार कर सही रास्ते पर चलते रहने दिया हो। तो ऐसे थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन जी। जहाँ तक चुनौतियों की बात है तो 1962 में वो देश के राष्ट्रपति बने और जो विद्वान लोग हमें जानते हैं कि 1962 में हमारा चाइना से युद्ध हुआ था और भारत की करारी हार हुई थी चाइना में। और उसके बाद जो है 1963 का जो जब समय आया तो सेना का मनोबल गिरा हुआ था, जनता का मनोबल गिरा हुआ था क्योंकि हम चीन से युद्ध हार चुके थे, हमें तैयारी भी करनी थी, हमें अपनी कमियां भी पता चल चुकी थी। तो राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में वो सब कमियां दूर की गईं। लेकिन अभी वो संभले ही थे कि 1964 में पंडित नेहरू जी का निधन हो गया। अब फिर एक बार देश के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि अब क्या करें। लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी जगह आए, उन्होंने कार्य संभाला। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी कार्य संभाल के खड़े भी नहीं हुए थे कि 1965 में 1965 में पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो गया, एक नई समस्या आ गई। लेकिन इस बार हमारी सेना की तैयारी अच्छी थी और सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया
और यहाँ तक कि हमारा तिरंगा लाहौर तक लहरा गया। अगर अमेरिका हस्तक्षेप न करती तो सारे पाकिस्तान पे हमारा कब्जा हो जाता। इतनी अच्छी स्थिति में थी हमारी सेना, हमारे जवानों का हौसला इतना बुलंद था। इस सब के पीछे कहीं ना कहीं लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर राधाकृष्णन की सूझबूझ और समझ ही थी। लेकिन यहाँ भी फिर वही परेशानियों खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 1965 में पाकिस्तान से वार हुआ, 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई असामयिक, फिर देश संकट में। और उससे जैसे तैसे उभरे कि देश जो है मैं भूखमरी के कगार पर पहुंच गया, खाद्यान्न की कमी हो गई देश में। और उस हालत में तभी तो लाल बहादुर शास्त्री जी नारा दे गए थे, जय जवान जय किसान, के उस समय से ही खाद्यान्न की कमी चल रही थी। तो उनका जो डॉक्टर राधाकृष्णन जी का कार्यकाल था 1962 से 1967 तक, वो 5 के 5 साल 4-5 बड़ी चुनौतियों से उन्हें निपटना पड़ा। देश ने 2 प्रधानमंत्री खोए और इसके अलावा देश को 2 पड़ोसियों से युद्ध करना पड़ा। तो ऐसी चुनौती मैं नहीं समझता किसी और व्यक्ति के समक्ष आई होगी, राष्ट्राध्यक्ष के समक्ष, जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने बड़ी समझदारी सूझबूझ से निभाई और देश को सही रास्ते पर चलाए रखा। अब बात ही आती है कि जो है कैसे उन्होंने ये सब किया। उन्होंने ये सब ऐसे कर पाया कि वो जो है लाल बहादुर शास्त्री जी और उनकी मंत्रणा होती थी और मंत्रणा के बाद वो तय करते थे कि कैसे सेना का मनोबल बढ़ाना है, कैसे जनता का मनोबल बढ़ाना है, कैसे खाद्यान्न की कमी को पूरा करना है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी और डॉक्टर राधाकृष्णन की मंत्रणा से ही तय हुआ था कि देश में हम दूसरों से उधार नहीं मांगेंगे खाद्यान्न। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि देश का प्रत्येक व्यक्ति सप्ताह में कम से कम 1 दिन उपवास रखे, और उन्होंने उदाहरण दिया था कि चाहे तो आप सोमवार से ही शुरू कर सकते हैं। तो यही कारण है कि उस दौर के जो लोग थे, काफी लोग ऐसे हैं जो अब तक हैं, वो सोमवार का व्रत रखते रहे, ताकि अगर कुछ लोग व्रत रखेंगे तो कुछ भूखों का पेट भरा जा सकेगा। तो ऐसी सूझबूझ के धनी थे डॉक्टर राधाकृष्णन, और उनके साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले थे श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। तो हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में कुछ और बातें करेंगे एक छोटे से विराम के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है संप्रश्न विद एसएस में। जो माननीय दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं या जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरा सादर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम विभिन्न विषयों के रोचक प्रोग्राम लगातार देते रहते हैं। तो अगर वो सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन टच करेंगे, तो हमारे प्रोग्राम उन्हें स्वतः ही मिलते रहेंगे और उनका ज्ञानार्जन भी होता रहेगा। इसके अलावा हम अपने दर्शकों से यह भी निवेदन करेंगे, हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवश्य अवगत कराएं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही लगातार ज्ञानवर्धक रोचक प्रोग्राम लगातार लाने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी की। राधाकृष्णन जी के बारे में एक बात और कही जाती है कि इतना संघर्षपूर्ण उनका कार्यकाल था और इतनी सूझबूझ से उन्होंने निभाया। यही कारण था कि तमाम देशवासियों, तमाम राजनीतिक यह चाहते थे कि डॉक्टर राधाकृष्णन एक कार्यकाल राष्ट्रपति का और लें। तो 26 जनवरी 1967 को जब उनकी स्पीच हुई राष्ट्रपति महोदय की, तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, अब मैं राष्ट्रपति का एक कार्यकाल और नहीं लेना चाहूँगा। इसलिए नहीं लेना चाहूँगा, चुनौतियों से डरकर नहीं, इसलिए नहीं, मैं इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि अब इस स्थान पर किसी नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। मैं तो पिछले 15 साल से उच्च पद पर ही हूँ। 15 साल इसलिए कि डॉक्टर राधाकृष्णन 10 वर्ष तक तो उपराष्ट्रपति रहे थे, वो भी उच्च संवैधानिक पद था, और 5 वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, तो 15 साल तक वो उच्च पद पर रहे। तो उनका मानना था कि किसी नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। तो इस बात से यह भी पता लगता है कि वो कितने सरल, नेक और सादगी पसंद इंसान थे, त्याग पसंद इंसान थे कि इन्होंने ये मौका दिया किसी नए व्यक्ति को। और उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जो थे, वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। और जहाँ तक कई हमारे दर्शकों जानना चाहेंगे, दर्शकों का विचार होगा कि हमें बताया जाए कि शिक्षक दिवस की शुरुआत कैसे हुई।
तो शिक्षक दिवस की शुरुआत हुई जब डॉक्टर राधाकृष्णन 1962 में, मई 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने। तो उसके बाद जो उनका जन्मदिन आने वाला था 5 सितंबर 1962 को, तो उनके तमाम शिष्य, चूंकि वो टीचर रहे, प्रोफेसर रहे, वाइस चांसलर रहे, तो उनके तमाम शिष्य और बहुत सारे उनके प्रशंसक, उन सब ने उनसे आग्रह किया कि सर हमें आप आज्ञा दें कि हम जो है आपके जन्मदिन को, क्योंकि आप महान शिक्षक रहे हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहेंगे पूरे देश में। तो सरल स्वभाव के थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने तुरंत कह दिया ठीक है भाई, जैसा आप लोग चाहें। तो 5 सितंबर 1962 से आज तक उनका जन्मदिन जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, और इस दिन अनेक भव्य कार्यक्रम होते हैं और देश के तमाम प्रतिष्ठित शिक्षकों को सम्मान पत्र दिए जाते हैं, अलंकृत किया जाता है और उपाधियां दी जाती हैं। तो यह सब कार्यक्रम शिक्षकों के सम्मान में किया जाता है। और यह बात भी उठती है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कैसे शिक्षक थे, किस प्रकार के शिक्षक थे, क्या खूबियां थीं। तो डॉक्टर राधाकृष्णन भले ही उस दौर के शिक्षक हों, हमसे पुराने जमाने के शिक्षक हों, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल आधुनिक ढंग की थी, बिल्कुल वैज्ञानिक सोच थी। वो मानते थे कि शिक्षक वह व्यक्ति है जो बच्चे में सिर्फ ज्ञान न ठूंसे उसके दिमाग में, उसको भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी करे। सिर्फ ज्ञान ठूंसना ही मकसद नहीं है शिक्षक का, उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे ताकि आगे जाके उसको भविष्य में कोई कठिनाई ना आए। उनका यह भी मानना था कि शिक्षक का काम सिर्फ पढ़ाना भर नहीं है कि पढ़ाए और निकल गए। शिक्षक का काम यह भी है कि वह विद्यार्थी के मन में अपने प्रति आदर सम्मान पैदा करे, ताकि वो विद्यार्थी उसकी बात को आसानी से आत्मसात कर सके और उसका बहुत जगहों पर अनुकरण कर सके। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक जगह यह भी लिखा है कि शिक्षा एक ज्ञान पुंज है जिसको बिना किसी भेदभाव के चारों ओर फैलना चाहिए। और जो सबसे खास बात जो शिक्षकों के लिए सिरमौर बात है, जो लाख टके की बात है, जो डॉक्टर राधाकृष्णन ने कही थी शिक्षकों को, जो आज भी प्रेरणा फूंक देती है, आज भी शक्ति से माथा ऊंचा हो जाता है गर्व से जब राधाकृष्णन जी के शब्द गूंजते हैं कि एक शिक्षक का दिमाग देश में सबसे बेहतर होता है। यह बात डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्वयं कही थी कि एक शिक्षक का दिमाग देश में सबसे बेहतर होता है। तो इतना बेहतर मानते थे वो शिक्षक को, तभी तो उन्होंने शिक्षक को युग निर्माता, भविष्य निर्माता, प्रजापति, ब्रह्मा, इस प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं। और यही बात सैकड़ों वर्ष पूर्व संत कबीरदास जी भी कह गए हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताएं। तो संत कबीरदास जी भी कहते हैं, उन्होंने भी माना है कि गुरु का स्थान भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो ऐसी बात जो है, इन्हीं सब बातों को आत्मसात करने वाले हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन, यही कारण है कि ये डॉक्टर राधाकृष्णन आज भी आदरणीय है, आज भी पूजनीय है और सदियों तक पूजे जाते रहेंगे अपने इन्हीं महान कार्यों की वजह से। अब कुछ खास बातें डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन को अंग्रेज भी बहुत सम्मान देते थे, उनकी विद्वता के कारण सम्मान देते थे कि उनको 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सर की उपाधि दी थी। सर उस समय बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। सर ब्रिटिश सरकार ने उनकी योग्यता, उनकी विद्वता से प्रभावित होकर, और 1954 में भारत सरकार ने उनकी विद्वता, योग्यता और उनकी कार्य क्षमता को देखकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। इसके अलावा उन्हें अनेक कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले, अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया, देश विदेश की अनगिनत पुरस्कार मिले। और एक बात और खास है कि राधाकृष्णन जी थे, उनके मित्र भी उन्हीं के स्तर के मित्र थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ एस रामानुजन उनके सबसे घनिष्ठ मित्रों में थे, जिनसे उनकी अक्सर वार्तालाप होती थी, मिलना जुलना होता था। और जो है राधाकृष्णन जी के जहाँ तक जीवन काल की बात है तो 86 ईयर में, 86 वर्ष की उम्र में अप्रैल 1975 को उनका देवलोक गमन हो गया चेन्नई में। तो इस प्रकार एक महान विभूति देश से विदा हो गई। लेकिन राधाकृष्णन जी आज भी हमारे बीच हैं और वो हर शिक्षक में बसते हैं,
क्योंकि आज भी विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में राधा कृष्णन जी को पढ़ाया जाता है, उनके नियम माने जाते हैं और उनके नियमों के ही आधार पर शिक्षकों को तैयार किया जाता है। और जो हम नई पौध देखते हैं विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, ये सब कहीं ना कहीं इनकी जो है प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राधाकृष्णन ही रहे होते हैं। एक विशेष बात और डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में कि डॉक्टर राधाकृष्णन जी स्कूलों को पढ़ाकू पैदा करने वाली फैक्ट्री नहीं मानते थे, वो स्कूलों को देवालय मानते थे। उनका मानना था कि स्कूल मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जैसे पावन पवित्र हैं, उसी के समकक्ष हैं। और ऐसी बात पर किसी विद्वान ने कहा है, यहाँ स्वर्ण मत खोज यहाँ मानव ढलता है, यह है मंदिर यहाँ ज्ञान दीपक जलता है। तो ऐसे महान सपूत थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, और ऐसे महान विभूषण सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृति को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही मैं देश के लाखों करोड़ों शिक्षक बहन भाइयों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं कि उन सब के ही प्रयासों के कारण आज भारत वर्ष जो है विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है। तो कहीं ना कहीं यह उनकी ही मेहनत और परिश्रम का फल है, तो उन सबको बधाई। इसके साथ साथ मैं उन तमाम शिक्षक बहन भाइयों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्हें इस शिक्षक दिवस पर अलंकृत किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, वो सब भी बधाई के हकदार हैं। तो उन सब के लिए भी मेरी बहुत बहुत बधाई। सारे देश को शिक्षक दिवस की बधाई। जय शिक्षक, जय शिक्षक।